यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कूटनीति की हल्की आहट सुनाई देने लगी है। 3 साल से जारी इस जंग ने देश को तबाह कर दिया, लाखों बेघर हुए, हजारों मारे गए। लेकिन इस हफ्ते दुनिया की निगाहें मॉस्को या कीव पर नहीं बल्कि अलास्का और वॉशिंगटन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच संभावित बातचीत ने नई उम्मीद जगाई है। सवाल है, क्या यह उम्मीद हकीकत बनेगी या फिर एक और कूटनीतिक नाटक? इस हफ्ते के फैसले यूक्रेन संकट का भविष्य तय कर सकते हैं। ट्रंप सक्रिय हैं, यूरोपीय नेता यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा चाहते हैं और जेलेंस्की पर भारी दबाव है कि वे सम्मानजनक शांति का रास्ता निकालें। आम यूक्रेनी नागरिक और सैनिक सिर्फ शांति चाहते हैं। उनके लिए यह कूटनीति नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा सकें, परिवार सुरक्षित रहें और देश फिर से खड़ा हो। आने वाले दिन तय करेंगे, क्या पुतिन झुकेंगे, क्या ट्रंप निष्पक्ष मध्यस्थ बन पाएंगे, क्या जेलेंस्की देश के हितों की रक्षा कर पाएंगे। दुनिया अब इस युद्ध को और नजरअंदाज नहीं कर सकती। जरूरत है एक ऐसे समाधान की जो न सिर्फ गोलियों को रोके बल्कि यूक्रेन के घाव भी भरे। शांति की राह सीधी नहीं है, कई मोड़, कई बाधाएं और अनसुलझे सवाल सामने हैं। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई। एजेंडा था यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावित शांति रूपरेखा। बैठक के बाद साफ हुआ, रूस शांति के लिए तैयार है लेकिन अपनी शर्तों पर। पुतिन ने प्रस्ताव रखा जिसे ट्रंप अब जेलेंस्की के सामने रखेंगे। अब सबकी निगाहें वॉशिंगटन की बैठक पर हैं, जहां ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने होंगे। पिछली बार दोनों के बीच तनाव रहा, लेकिन अब माहौल बदला है। अगर ट्रंप जेलेंस्की बैठक सकारात्मक रही तो भविष्य में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन संभव है। ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की एक साथ। सबसे बड़ी बाधा पुतिन की मांगे हैं जिन्हें यूक्रेन मानने को तैयार नहीं। ट्रंप के लिए दोनों नेताओं को एक मंच पर लाना बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है। हर नेता अपने अपने हित साधना चाहता है। पुतिन कब्जा, ट्रंप चुनावी छवि, जेलेंस्की देश की अखंडता। ये बातचीत सिर्फ शांति नहीं बल्कि ताकत, प्रतिष्ठा और राजनीति का खेल है, जिसका असर यूक्रेन के भविष्य पर पड़ेगा। पुतिन की सबसे बड़ी शर्त, यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क से सेना हटानी होगी। रूस इन क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण चाहता है। ये मांग यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला है। जेलेंस्की के लिए अपनी जमीन छोड़ना राष्ट्रीय अपमान जैसा होगा। पुतिन ने लालच भी दिया, अगर यूक्रेन ये छेड़ छोड़ता है तो रूस दक्षिणी यूक्रेन में हमले रोक देगा। लेकिन असल मकसद कब्जा बनाए रखना है। यूक्रेन के लिए ये शर्तें मानना आत्मघाती होगा। एक बार जमीन छोड़ी तो भविष्य में और मांगे आ सकती हैं। जेलेंस्की ने साफ किया है, 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। यही यूक्रेन की राष्ट्रीय भावना है। पुतिन की ये मांगे ही शांति वार्ता की सबसे बड़ी बाधा है। रूस बातचीत में अपनी बढ़त को मान्यता दिलाना चाहता है। जब तक रूस अपनी अधिकतमवादी मांगों से पीछे नहीं हटता, स्थायी शांति की कल्पना मुश्किल है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान कहा था 24 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे। तब उनका फोकस सिर्फ युद्ध विराम पर था। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का रुख बदला है। अब वे व्यापक और स्थायी शांति समझौते की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है सीमाओं का निर्धारण, सुरक्षा गारंटी और भविष्य के संबंधों अब सिर्फ गोलीबारी रोकना काफी नहीं। ट्रंप की छवि एक वैश्विक समस्या सुलझाने वाले नेता की बन रही है। यूरोपीय दबाव और अमेरिकी हित भी इस बदलाव के पीछे हैं। ट्रंप का यह नया रुख यूक्रेन के लिए अवसर भी है और खतरा भी। शांति समझौते के लिए क्षेत्रीय रियायतों का दबाव बढ़ सकता है। ट्रंप डील मेकर हैं। संभव है वे जेलेंस्की पर पुतिन की कुछ शर्तें मानने का दबाव डालें। अब बातचीत सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता के सवाल पर केंद्रित है। जेलेंस्की ट्रंप बैठक की खबर मिलते ही यूरोपीय नेता सक्रिय हो गए। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के नेता जेलेंस्की के साथ वर्चुअल बैठक में जुड़े। मकसद था
यूक्रेन के पक्ष को मजबूत करना और साझा रणनीति बनाना। यूरोप चाहता है कि ट्रंप पुतिन मिलकर कोई ऐसा फैसला न लें जो यूक्रेन के खिलाफ हो। यूरोपीय नेताओं का संदेश साफ, यूक्रेन के भविष्य का फैसला उसकी भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। वे जोर दे रहे हैं कि बल से सीमाएं नहीं बदली जा सकती। शांति समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। यूरोप यूक्रेन के लिए अभेद्य सुरक्षा गारंटी चाहता है, रूस दोबारा हमला न कर सके और नाटो ईयू सदस्यता में बाधा न डाले। खबर है कि कुछ यूरोपीय नेता जेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन जा सकते हैं। यह नैतिक समर्थन और ट्रंप पर दबाव दोनों होगा। यूरोप अब सिर्फ दूर से समर्थन नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी दुविधा शांति किस कीमत पर। देश को युद्ध से निकालना है, लेकिन क्या जमीन देकर। अब तक जेलेंस्की ने किसी भी क्षेत्रीय रियायत से इनकार किया है। वे मानते हैं एक बार जमीन छोड़ी तो रूस और आगे बढ़ेगा। यूक्रेनी जनता भी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। वॉशिंगटन में जाकरिसोरी जेलेंस्की की सबसे बड़ी चुनौती बिना जमीन छोड़े शांति का रास्ता निकालना। शांति समझौते में युद्ध बंदियों की रिहाई और रूस द्वारा अपहृत बच्चों की वापसी भी जरूरी मुद्दे हैं। रूस के हमले जारी हैं। रातों रात ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं। रूस सैन्य दबाव बनाकर बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। जेलेंस्की को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, सीमा पर और कूटनीति की मेज पर। यह स्थिति उनके लिए फैसले लेना और भी मुश्किल बना देती है। रूस यूक्रेन संकट के बीच दूसरी वैश्विक शक्तियों के तनाव भी सतह पर है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अमेरिका में भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। पाकिस्तान अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारत ने लेकिन अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। हालिया घटनाएं भारत की सैन्य क्षमता को दिखाती। चीन ताइवान मुद्दा भी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप का दावा है, शी जिनपिंग ने आश्वासन दिया है कि उनके कार्यकाल में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अगर अमेरिका यूक्रेन में शांति लाता है तो उसका ध्यान चीन पर केंद्रित हो सकता है। ये चीन के लिए चिंता का विषय है। यूक्रेन युद्ध एक वैश्विक शतरंज है। हर देश अपने मोहरे चला रहा है। अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता है। चीन चाहता है कि अमेरिका उलझा रहे। इसलिए यूक्रेन में शांति का कोई भी समझौता इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर ही होगा। शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती भरोसा। यूक्रेन रूस पर कैसे भरोसा करे, जिसने बार बार समझौते तोड़े हैं। यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगी अभेद्य सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे? अगर गारंटी सिर्फ हथियार या आर्थिक मदद तक सीमित रही तो क्या यह रूस को रोक पाएगी? ट्रंप मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन उनकी निष्पक्षता पर सवाल है। क्या वे यूक्रेन के हितों की कीमत पर डील करेंगे? यूरोपीय नेता चाहते हैं कि मध्यस्थ दोनों पक्षों के हितों का बराबर ध्यान रखे। मान लीजिए समझौता हो भी गया तो उसे लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सेनाओं की वापसी, पर्यवेक्षक, पुनर्निर्माण। एक अच्छा समझौता तभी सफल होगा जब उसे लागू करने के लिए मजबूत तंत्र बने। 3 साल के युद्ध के बाद शांति वार्ता एक नाजुक उम्मीद की किरण है। दुनिया और यूक्रेन के लोग चाहते हैं अब जंग खत्म हो। अमेरिका की सीधी भागीदारी और ठोस समाधान की संभावना पहली बार दिख रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आम यूक्रेनी के लिए यह घटनाक्रम आशा और चिंता दोनों लेकर आया है। शांति मिलेगी या संप्रभुता से समझौता होगा? इतिहास गवाह है, कई बार छोटे देशों के हित बड़ी शक्तियों के लिए कुर्बान हुए हैं। शांति एक दिन में नहीं आएगी। समझौता हो भी जाए तो घाव भरने में पीढ़ियां लगेंगी। सफलता इस पर निर्भर करेगी, क्या
सभी पक्ष थोड़ा झुकेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिलेगी और क्या न्याय कायम रहेगा। अंत में सवाल वही है, क्या यूक्रेन फिर से स्वतंत्र संप्रभु देश बन पाएगा या हमेशा पड़ोसी की छाया में रहेगा। दुनिया सांस रोके देख रही है।